वेलकम टू कोर सिटी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में और हम जानेंगे कि बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या। तो इससे पहले हमने इस सीरीज़ की 2 और वीडियोस बना रखी है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाकर देख सकते हो। हमारा इस फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ को चालू करने का एक ही मकसद है और एक ही विज़न है कि पूरे देश को फाइनेंशियल एजुकेट करके सभी लोगों को फाइनेंस की नॉलेज देना है ताकि वो अपना फाइनेंस और अपना पैसा अच्छे से मैनेज कर पाए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज की फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ की 3rd वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आता है एफडी का। एफडी आपने सुना होगा। एफडी में आपको पर ईयर 5% का रिटर्न मिलता है और आपका पैसा लगभग 14 साल लगता है डबल होने में। डेट फंड में भी सेम वही केस है। रियल एस्टेट में पता नहीं होता कि कितना रिटर्न मिलेगा, कितने साल में पैसा डबल होगा। कुछ भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। फिर आता है गोल्ड, कमोडिटीज़ वाला सेक्शन आता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ये सब आते हैं, जिसमें आपको लगभग 10% का ईयरली रिटर्न मिल जाएगा और आपको पैसा 6 से 7 साल में डबल होकर मिल जाएगा। फिर आता है सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपको 2 से 4% की रिटर्न मिलती है और आपका पैसा 20 से 25 साल लगता है डबल होने में। फिर आता है करंट अकाउंट, इसमें आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता। और फिर आता है शेयर मार्केट, जिसमें आप 18 से 25% तक का रिटर्न आराम से कमा सकते हो और अपना पैसा 3 से 4 साल के अंदर अंदर डबल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। जैसे कि हमने अभी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स जाने, वैसे भी शेयर मार्केट में 2 चीज़ें होती है। पहली होती है ट्रेडिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म पे फोकस करती है और कम समय में आपको प्रॉफिट दिलवा देती है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म को जो होता है, जो 3, 5, 10 साल का होता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, पर अब पहले हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे और इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट रिस्की है? तो हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में करो तो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में करते हो अच्छी कंपनीज में, तो इन्वेस्टमेंट कभी नीचे नहीं आएगा आपका। अगर लॉन्ग टर्म में आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका ऊपर ही इन्वेस्टमेंट जाएगा। जैसे कि 2000 में IT बबल का .com बस्ट हुआ था, तो उसमें शेयर मार्केट नीचे आया था पर वापस से उसने बाउंस बैक करके ऊपर गया था। वैसे ही सेम 2007-2008 में हुआ था, फिर वापस ऊपर चला गया था। कोरोना के समय में भी नीचे आया था, फिर वापस ऊपर चला गया था। तो वो कितना भी नीचे जाए, उसको बाद में एट द एंड जाना तो ऊपर ही है। तो इसकी एक कहावत भी है कि इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। बात करते हैं उन छोटी मोटी चीज़ों की। अगर एज ए बिगिनर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको कभी भी पैसा लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको आपका खुद का पैसा इन्वेस्ट करना है और आपके खुद के अकॉर्डिंग उसको रिस्क मैनेज करना है और आपको जानना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। उस अकॉर्डिंग आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, कभी भी आपको आपका पैसा एक जगह पे नहीं लगाना है। आपने वो बात सुनी होगी, डाइवर्सिफाई ऑल योर इन्वेस्टमेंट, मतलब नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको आपका पैसा 5-6 अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं है। आपको 2-3 अलग अलग कंपनीज़ में, 4-5 अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। और इससे अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी आपको रिटर्न नहीं देती है तो बाकी की 4 कंपनी उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे देगी। तो ये फ़ायदा होता है डाइवर्सिफाई करने का। ऐसे ही आपको आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको पता लगना चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट सीख के करना है पहले। और जब आप सीखते हो तब आप खुद की रिसर्च करके करते हो, आप दूसरों से टिप नहीं मांगते हो। और जो इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर लॉसेस करते हैं वो टिप मांगने वाले होते हैं। वो दूसरों से टिप मांगते हैं, खुद की रिसर्च नहीं करते हैं और फिर लॉस कर देते और फिर बदनाम करते हैं बाहर जाके शेयर मार्केट को। पर आपको आपकी रिसर्च करके करना है और खुद के दम पे खुद की रिसर्च जब सही होगी, 2-3 जगहों से कनेक्ट हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट दिखना भी शुरू हो जाएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही है और आने वाले और वीडियोस में अपन और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स में जानेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।